काजी साहब, मेरा काम पीटीआई को जेलों में डालना है। मुझे एक्सटेंशन डलवाएं, बाकी अब फिक्र ना करें, मैं किसी एक को भी छोड़ूंगा नहीं। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? दोस्तों, फस्तायत, जबर और जुल्म फैलाने वाले काजी का लानतों के साथ जाने का वक्त हुआ चाहता है। काजी एक्सटेंशन के लिए रोता रहा, लेकिन हुकूमत ने बेचारे की एक भी न सुनी। काजी का वही हशर हुआ जिसका वो मुस्तहिक था। नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों ने काजी फाजिसा को टट्टी साफ करने वाले टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। काजी जा तो रहा है, लेकिन जिल्लत के साथ, 25 करोड़ अवाम की बद्दुआओं के साथ। न तो बेचारे की इज्जत रही और न ही साख बची। नई नौकरी भी हाथ से चली गई, एक्सटेंशन के ख्वाब भी खाक में मिल गए। हमारे यहाँ सियासतदानों और जजों की एक बहुत पुरानी रवायत है, रिटायर होने के बाद ये पाकिस्तान में एक मिनट भी नहीं ठहरते, यहाँ पर फस्तायत बर्पा करते हैं और दूसरे ममालिक में जाकर उसूलों की पैरवी, दूसरे मुल्कों में जाकर कानून की पासदारी करना इनकी मजबूरी है। अपने मुल्क में तो ये फिरौन से भी बदतर हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि दुनिया भर में अदालतें चोरों को सजाएं देती हैं और हमारे यहाँ चोर अदालतों को सजाएं देते हैं। शायर ने क्या खूब कहा है कि इतने ताकतवर बनो कि आपको कंट्रोल करने के लिए आईन और कानून को तब्दील करना पड़े। कितने शर्म का मुकाम है कि पाकिस्तान में अब जज सीनियर होने की बिना पर तैनात नहीं होगा, बल्कि फॉर्म 47 के तहत मुंतहिब 12 मेंबरान ऑफ कौमी असेंबली अपनी पसंद का जज तैनात करेंगे, ताकि माफिया को निजाम अदल से कोई खतरा न हो। अगर मंसूर अली शाह जज तैनात हो जाते तो बाबूजी की बीमारियों का सीजन फिर से शुरू हो जाता। यकीन जाने के पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम दुनिया का बेहतरीन मेडिकल सिस्टम है। यकीन नहीं आता तो बाबूजी को ही देख लें, जो लंदन से भी ठीक नहीं हुए, लेकिन जब से पाकिस्तान आए हैं, जब से इन्हें अपनी मर्जी का इलेक्शन और अपनी मर्जी का जज मिला है, कभी नहीं सुना कि इनकी क्लच प्लेटें खराब हुई हों। हमारी सियासत में एक ऐसा मौलाना भी है जिसका चेहरा कभी नूरानी हो जाता है और थोड़े ही दिनों के बाद लानतों से चेहरा काला हो जाता है। हमारा मुआशरा इतना घटिया और बदबूदार है, जहाँ खून पीने वाले भी शराब पीने वालों को जहन्नमी कहते हैं। आज के रसूल होने के लिए सिर्फ चेहरे पर दाढ़ी नहीं, बल्कि बंदे के करतूत भी ठीक होने चाहिए। सियाने ठीक ही कहते हैं, शक्ल मोमना करतूत काफरा। मौलाना साहब ने अर्के गुलाब में 26वीं आईनी तरमीम में वोट देकर पेशाब के चंद कतरे टपका दिए और फिर ये नापाक करके गुलाब जामे सेहत समझकर सियासी जंगली सूरू के साथ नोश कर लिया। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तारीख में जब भी काजी साहब को याद किया जाएगा तो काजी डोनट के नाम से याद किया जाएगा। यही वो बंदा है जिसकी अदालत में अपनी मर्जी चलती है। इसकी मर्जी होती थी तो ये केस सुनता था, अगर इसका मूड ना हो तो ये केस नहीं सुनता था। आपने दरखास्त दी, बहुत अहम केस है, अर्जेंट केस है, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरी मर्जी। सिर्फ जवाब दे दीजिए, मेरी मर्जी। मैं 10 साल उस केस को नहीं लगाऊं, मेरी मर्जी। मैं आपका ये केस आपने फाइल किया, ठीक है, मैं नहीं लगाता इसको। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर कटे हुए हैं। काजी ने रोजे हशर से डरना तो है नहीं, क्योंकि कभी जनाब ने मरना तो है नहीं। ताला अदालतों को लगा दीजिए हुजूर, अब अदल को यहाँ से गुजरना तो है नहीं। जिसमें हो कदम कदम पे सौदा जमीर का, उस देश का नसीब संवरना तो है नहीं। पाकिस्तानी तारीख के अजीब और गरीब तरीन जज 25 अक्टूबर 2024 को फारिग हुए। काजी साहब को अलविदाई डिनर देने की भी पेशकश की गई, लेकिन काजी साहब ने साफ इनकार कर दिया। पहले एक्सटेंशन दो तो फिर रोटी खाऊंगा। जाते हुए काजी साहब का कहना था कि मैं अलविदाई डिनर नहीं लूंगा, क्योंकि इससे पाकिस्तानी अवाम का पैसा जाया होगा। मतलब ये बात सुनकर हैरत होती है कि काजी साहब को अब भी कौम के पैसों की फिक्र है। समझ इस बात की नहीं आती कि कौन से कोने में बंदा छुप कर हंसे। काजी साहब को एक्सटेंशन तो नहीं मिली, लेकिन जाते हुए लंतू वाला डोनट खा गए। लानत तो आपने साडे ते हुण लानत ना पाई, साडी मेमोरी फुल हो गई है। ओए पुरानियां लानतां डिलीट कर दे, नवियां पैण वालियां ने। ये बंदा अगर चाहता तो आईन और कानून को सामने रख के हजरत उमर के फैसलों को देखकर 25 करोड़ अवाम से इंसाफ भी कर सकता था। लेकिन हाँ, ये दौलत, पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। ये पैसा इंसान से हर वो जुल्म और फस्तायत करवा सकता है जो शायद बख्त नसर और फिरौन ने भी ना की हो। काजी साहब को डिनर की ऑफर की गई, जिस पर 20 लाख से भी ज्यादा खर्च आना था, लेकिन काजी साहब ने डिनर लेने से माजरत कर ली। कहा कि एक्सटेंशन मांगी थी, डिनर नहीं। गल मुकदी मुकदी मुक गई है, काजी दी मंजी ठुक गई है। काजी फ्राडिया न सिर्फ इस 25 करोड़ अवाम का मुजरिम है, बल्कि इसने चोरों की करप्शन पे भी पर्दा डाला। काजी साहब ने हुदैबिया मिल से लेकर जद्दा स्टील मिल और मकसूद चपरासी के जरिए अरबों रुपए की करप्शन पर पर्दा डाला। जरदारी और नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म किए। बात यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। इस ज़हनी माजूर पागल शख्स ने अपनी मुद्दत के दौरान ऐसे ऐसे फैसले किए जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, और ये खुद रिटायर होने के बाद किसी दूसरे मुल्क में चला जाएगा। जरा सोचे कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में पाकिस्तान में जुल्म और फस्तायत के रिकॉर्ड कायम कर दिए, ऐसे जालिम जज के जाने पर 25 करोड़ अवाम की खुशी तो बनती है। हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कर लो गल हुण, ठीक है। अरे जज साहब सलाम वालेकुम। जज साहब, आपका तो कलम चलता था, है? आप तो बड़े बड़े फैसले करते थे, आप तो बड़े जज थे, नामवर जज थे।
आज इतनी छोटी सी जगह पर आप कहते हैं कि एक काजी या जज का एक सही फैसला 40 साल मकबूल इबादत के बराबर है और उसी जज या काजी का गलत फैसला 40 साल के गुनाह करने के बराबर है। काजी साहब को एक सुनहरी मौका मिला था जिसमें वो अपने फैसलों से मुल्क के हालात बदल देते, सिर्फ अपनी तनख्वाह पर गुजारा करते, अल्लाह भी राजी हो जाता और आवाम भी इन्हें जाते हुए सैल्यूट करती। लेकिन काजी साहब ने जाते हुए लंतू वाले डोनेट खाना जरूरी समझा। काजी साहब ने पीटीआई से बल्ला नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम का मैंडेट छीन लिया था, जिसके बाद होने वाले तमाम हालात व वाकयात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काजी फराड ईसा है। इस मौसूफ ने पहले तो पाकिस्तान के बदतरीन हालात किए और फिर बदतरीन हालात को बद से बदतर बनाया, मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल कर आज ये जा रहा है। मौसूफ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को हर तरह से कुचलने में सोहलतकारी की। आज अगर ये अच्छे फैसले करता तो इख्तिदार में इमरान खान होता, तो इख्तिदार में फॉर्म 45 वाले होते, फॉर्म 47 वाले नहीं। अगर काजी साहब अपने फैसलों में बेहतरी लाते तो पाकिस्तान आज तरक्की कर रहा होता, पॉलिटिकली स्टेबल होता, न तो जुल्म और बर्बरियत होती और न ही चादर चार दीवारी की पमाली। लेकिन काजी साहब ने पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार किया। काजी साहब ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे फैसलों से पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। उन्हें अपने नोटों से मतलब था। पैसा ही पैसा होगा। काजी साहब ने इंसाफ की तारीख में वो गलीज फैसले किए जिन्हें तारीख कभी नहीं भूल पाएगी और इन्हें भी शद्दाद और फिरौन जैसे लोगों के साथ याद किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।